चले ध्यान देंगे अब सर। तो आज स्टार्ट कहाँ से किए थे? तो भाषा कौशल के सोपान। तो कितने भाषा कौशल के सोपान बताएं? 4। तो कौन कौन? पहला सुनना, ध्यान देंगे, पहला सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, समझ गए ना। उसका नाम क्या है? इसे ट्रिक अपनाना चाहते हैं तो सुवोपल्ली, यानी भाषा को क्रमिक सजाना। कभी कभी बोल देता है कि भाषा का जो क्रमिक सजाएंगे, कैसे सजाएंगे? तो यानी भाषा का प्राथमिक रूप क्या है या प्रथम सोपान क्या है? तो सुनना। भाषा का द्वितीय सोपान क्या है? तो यानी बोलना। तृतीय क्या है? तो यानी पढ़ना, सुवोपल्ली नहीं। और लास्ट यानी अंतिम सोपान क्या है? तो लिखना। समझे? ये आपको सजाने का दे देता है, सजाने का दे देगा, या कहीं प्राथमिक पुद्य देगा, द्वितीय पुद्य, तृतीय पुद्य, चतुर्थ पुद्य। आपको क्रमबद्ध याद रखना, समझ गए ना। ये नहीं कि सुनना भी अलग आगे हो जाएगा, फिर पढ़ना हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर लिखना होगा, पहले पढ़ना होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है ना, आज एक इसको है तो ध्यान देंगे। ये क्यों रखा गया है? तो सबसे पहले जब बालक जन्म लेता है तो क्या करेगा? सुनेगा। या कहीं भी हम कोई सीखते हैं तो कहीं ना कहीं उसी को पहले हम सुनेंगे। सुनने के बाद क्या करेगा? सुनेगा तो उसका अनुकरण करेगा, उसके बाद वो बोलना उसका स्टार्ट करेगा। जब सुनेगा, बोलेगा तो फिर क्या करेगा? यानी उसको फिर पढ़ना भी स्टार्ट करेगा, और पढ़ने के साथ यानी बाद लिखना चालू करता है। तो बच्चा का देखिएगा यही क्रम होता है। बच्चा पहले सुनेगा, फिर क्या करेगा? उस चीज़ को अनुकरण यानी बोलेगा, बोलने के बाद क्या करेगा? उसको फिर पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद हम लिखवाना चालू करते हैं। जैसे आप विद्यालय जाते तो देखते हैं ना, विद्यालय जा या बच्चा को हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? पहले उसको सिखाते हैं बोलना, फिर क्या करेंगे? पहले सर सुनना, पहले हम बोलेंगे तो सुनेगा, फिर क्या करेगा? सुनकर बोलेगा, जैसा बोलेंगे जैसे, फिर क्या करेगा? उसको पढ़ेगा, बोल बोल कर पढ़ेगा, फिर क्या करेगा? ये आपका क्या होता? सोपान। अगला क्या क्या लिखा थी? चलेंगे तो सुनना क्या है लिखा है। तो सुनना क्या है? तो सुनना कौशल, या सुनना को हम श्रवण भी कहते हैं, समझ गए ना। जो सुनना है उसको श्रवण कौशल भी हम कहते हैं। तो लिखा है कि सुनना क्या है? प्रथम सोपान है। यानी सुनना जो हमारा क्या है? प्रथम सोपान। यानी बच्चा प्राथमिक रूप से क्या करता है? तो प्रथम में सुनना स्टार्ट करता है। आगे इस समय क्या लिखा है? प्रथम सोपान है। चलेंगे, यह अर्थ बोध की प्रक्रिया में क्या होगा? उपयोगी होगा। तो जब तक सुनेगा नहीं, जब तक उसका अर्थ भी बच्चा निकाल नहीं सकता। और क्या लिखा थे? ध्यान देंगे, श्रवण कौशल की विधियाँ। तो श्रवण कौशल का विधियाँ में क्या क्या आता है? श्रवण कौशल कैसे बच्चा का विकास होगा? तो बच्चा को हम कहानी के माध्यम से, नहीं कहानी कहते हैं, बच्चा सुनता है और सुनकर भाषा का विकास होगा। दूसरा क्या है? श्रुत लेख। तो ये भी होता है, ये थोड़ा सा आगे जाने के बाद होता है। हम बोलेंगे, बच्चा क्या करेगा? सुनकर लिखेगा। और क्या? घटना का। चलें, कविता पाठ। तो कविता पाठ में बच्चा कहानी देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर पूछता भी हिंदी में कि सबसे पहला यानी बच्चा किस चीज़ में रुचि लेगा। तो देखिए कल क्वेश्चन भी लाए थे, यानी सबसे प्राथमिक स्तर पर जो बच्चा होता है, कहानी सुनना और कविता सुनना बच्चा को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। नहीं, बच्चा को कहानी किसी चीज़ का सुनाएंगे, बच्चा क्या होगा? ज़्यादातर बच्चा उसमें रुचि लेगा, और जो बच्चा रुचि लेगा वही चीज़ को ज़्यादा आप करिए, समझे। कहानी के माध्यम से बच्चा को क्या कराना है? यानी भाषा का विकास करवाते हैं। तो जितना सुनेगा उतना बच्चा का भाषा का विकास होगा। चलेंगे, आदेश निर्देश होता है। जो बच्चा को कोई, जैसे हम घर में कहते हैं ये चीज़ करके लाना है, समझ गए ना। तो करके लाना, तो बच्चा करके लाया नहीं, तो आखिर करके कैसे लाएगा? तो बच्चा जब तक सुनेगा नहीं, उस चीज़ को समझेगा नहीं, तो करके, जैसे हम आपका होमवर्क कहें कि ये चीज़ करके लाइए, आप उस चीज़ को समझबे नहीं की, सुनबे नहीं की, तो क्या उसका आपको करेंगे? नहीं कर सकते। अगला क्या था? वाद विवाद। तो वाद विवाद यानी बहुत, यानी ये भी पूछता है
कि सबसे ज़्यादा बच्चा का भाषा का विकास कैसे होगा, तो वाद विवाद। वाद विवाद में क्या होता है, कहने और सुनने। कुछ बच्चा सुनेगा और कुछ अपने तरफ से बोलेगा, इसमें भी आपका श्रवण कौशल का विकास होगा, और श्रवण के साथ साथ भाषा का भी विकास होगा। प्रश्नोत्तर और वाद विवाद थोड़ा सा दोनों में अंतर है, समझे। प्रश्नोत्तर में होता है किसी क्वेश्चन का आपका प्रश्न और उत्तर, समझिए। जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, हम उत्तर दे रहे हैं, या आप प्रश्न पूछ रहे हैं या हम प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उत्तर दे रहे हैं। लेकिन वाद विवाद होता है, थोड़ा सा क्या अंतर है, इसे कहते हैं यानी समूह चर्चा भी, समझे। समूह चर्चा क्या होता है, जैसे किसी क्षेत्र पर किसी पॉइंट पर हम डिस्कस निकालना चालू किए, हाँ, तो अब क्या कहते हैं उस पर, यानी कहते हैं पंखा कैसे चल रहा। अब पंखा कैसे चल रहा या कौन आविष्कार किए, तो उसके बाद विवाद हम करना चालू करते हैं। पंखा बिजली से चलता है, पंखा में एक चीज़ लगता है, बोले नहीं हम एक चीज़ के यानी हवा के माध्यम से भी चला सकते हैं। कोई कहे नहीं हवा से पंखा नहीं चलेगा, समझ रहे हैं, यानी पंखा बंद हो गया। देखिए हम बोले ना कि हवा से पंखा नहीं चलेगा, देखिए लाइन भी कट गया। सही बोले क्या, हाँ, यानी तर्क हम सही था। तो जो होता है वाद विवाद में किसी पॉइंट पर जो चर्चा होता है उसको हम क्या कहेंगे, वाद विवाद। चलेंगे नहीं, उसको चर्चा नहीं करना चाहिए था, लाइन कटना नहीं। बोले कि पंखा आपको हवा से नहीं चलेगा लेकिन चलेगा तेज वायु से, चलेंगे। अगला क्या लिखा थे, श्रवण कौशल का उद्देश्य, यानी श्रवण कौशल से बच्चा का क्या क्या फायदा होगा, श्रवण कौशल कराने का बच्चा का उद्देश्य क्या है, समझे। चलेंगे तो पहला क्या है, ये आपका हिंदी में एक क्वेश्चन 100% रहता ही है। कहता है कि श्रवण कौशल के साथ क्या होता है, सुनने के साथ साथ, देखिए लाइन भी आ गया, मोटा लाइन आ गया, नहीं। कहता है कि सुनने के साथ साथ हमें केवल सुनना नहीं है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो ये सत्य यानी कथा नहीं कि सुने और घर जाके भुला जाना। सुनने के साथ साथ आपको इस प्रक्रिया को समझना भी है, समझ गए ना। सुनने के साथ साथ क्या करना है, पर समझने का प्रक्रिया। अगर सुन लें और उस शब्द को हम नहीं समझें तो सुनने का कोई फायदा नहीं। चाहे आपका ये भी हिंदी में आता है कि पढ़ने के इससे हमारा पढ़ने के साथ साथ क्या होना चाहिए, तो पढ़ने के साथ साथ उसका अर्थ को भी हम समझते हुए पढ़ेंगे, वही पढ़ना हमारा क्या होगा, सफल होगा। ये नहीं कि रीडिंग दे दिए और कौन सी का कहानी था जो हमको पता नहीं था, उसका माता कौन था, पिता क्या था, पूरे कहानी पढ़ गए और उसका माता पिता के बारे में पता, वो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो जो पढ़ेंगे वो समझ कर पढ़ेंगे या अर्थ को ग्रहण करते हुए पढ़ेंगे, वही पढ़ना हमारे लिए सफल होगा। चलेंगे अगला क्या था, देखिएगा, बच्चा सुनेगा, ज़्यादातर सुनेगा, उसका अर्थ बोध यानी क्या होगा, उसका अर्थ को निकालने का कोशिश करेगा और अर्थ बोध की क्षमता में क्या होगा, उसका विकास होगा। और है देखिएगा, अभी हम चल रहे थे, छोटा बच्चा अगर बोलता है, समझे, बहुत से बोलता है, राहुल को यानी कोई भी गलत शब्द बोलता है, तो एक क्वेश्चन भी आया था हिंदी 1 to 5 में या 6 to 8 दोनों में था, समझे क्या था। अगर बच्चा कह रहा है, ये कहा था ना कि उसके दादाजी आए हैं, नहीं 6th क्लास में था कि अगर बच्चा बोल रहा है उसके दादाजी आए हैं, या उसके 1st क्लास में क्या था, बच्चा उसका दादाजी आया, बोल रहा कि बच्चा उसका दादाजी आया, नहीं, तब क्या कहेंगे, देखो तुम क्या कर रहा, शब्द को उच्चारण गलत बोल रहा। हम उसको नहीं कहेंगे कि शब्द का है, उस अगर वही क्वेश्चन 6 to 8 में रहता तो को कहेंगे देखो इसका तुम जो बोल रहा उच्चारण जो गलत है। और अगर 1 to 5 में है, प्राथमिक स्तर पे है, तो उसको हम दोहराएंगे, क्या कहेंगे, अच्छा उसके दादाजी आए हैं जी, वो बच्चा समझ जाएगा सुनकर कि नहीं, लगता है कि हम बोल रहे थे गलत बोल रहे थे, यानी हमारा जो शुद्ध उच्चारण नहीं था। यानी तो एक टीचर का क्या काम है, बच्चा कितनों भी शुद्धिया बोल रहा है उसको हम शुद्ध में बोलकर क्या करेंगे, परिवर्तन करते हैं, समझे। अगर शुद्ध उच्चारण बोलेंगे बच्चा भी शुद्ध उच्चारण सीख जाएगा। तो क्या होता है, सुनने से जितना ज़्यादा बच्चा सुनेगा उसके द्वारा बच्चा में क्या होगा, शुद्ध उच्चारण का विकास होगा। क्या होता है,
शब्द भंडार में वृद्धि होती है। चलेंगे तो शब्द भंडार में वृद्धि कैसे होगा, देखिएगा ये आपका भी VBI है, कहता शब्द भंडार में वृद्धि कैसे होगा, तो जितना ज़्यादा हम सुनेंगे उतना हमारे अंदर शब्द का क्या होगा, ज्ञान होगा, यानी भंडार होगा। नहीं देखते हैं जो अंतर्मुखी बालक, एक होता है बहिर्मुखी बालक, समझे, तो अंतर्मुखी बालक के पास तो उतना शब्द भंडार नहीं होता जितना कि बहिर्मुखी बालक। वो हर क्षेत्र में रहता है, हर बात को सुनता है, हर क्षेत्र में क्या करता है, कार्य को करता है, हर समाज में रहता है। तो जितना ज़्यादा आपको बच्चा में समाज में रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, यानी भाषा का विकास होगा। कैसे होगा, तो उतना शब्द को ज़्यादा सुनेगा। अगर बच्चा अकेले रहेगा, कोई बच्चा को अकेले छोड़ दीजिए। एक कहानी, ये भी मुगली फिल्म देखे होंगे, तो क्या होता है, एक समाज से वो अलग जंगल में रहता, क्या करेगा, जंगली जैसा बोलेगा, समझे। एक समाज में रहेंगे हम, जिस समाज में रहेंगे जैसा हमारा क्या होगा, उतना ज़्यादा भाषा का विकास होगा। और क्या था, क्या है, अगला है दूसरे के अभिव्यक्तियों को ग्रहण करना। ध्यान देंगे, अगर आप कहते हैं दूसरे की अभिव्यक्तियाँ ग्रहण कैसे करेगा, आपके घर में कोई बच्चा है, कहते हैं कि बच्चा बहुत शब्द बोल रहा है, बच्चा गलत बोल रहा है, बच्चा गलत व्यवहार कर रहा है, समझ गए ना, कहाँ से करा, बच्चा को जन्म से भाषा लेकर नहीं आता। एक क्वेश्चन है ऐसे जन्म के बात पर करेंगे तो चौमास्की और बायगोस्की, समझे, एक क्वेश्चन बायगोस्की और चौमास्की से भाषा पर आता ही है। चौमास्की कहते हाँ, यानी भाषा क्या होता है, जन्मजात होता है, बच्चा जन्म से लेकर आता है। लेकिन बायगोस्की कहते ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा क्या होता है, समाज में आने के बाद बच्चा का भाषा का विकास होता है, समझे। चलेंगे तो क्या होता है, क्या पॉइंट पर चल रहे थे, दूसरे के व्यक्तियों का ग्रहण करता। तो हम बोलेंगे गलत शब्द, कभी कभी गुस्सा में उसको डांट देते हैं, अशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं, बच्चा भी क्या करेगा, उस भाषा सीख गया, फिर भाषा को आपको दोहराना चालू कर देगा। नहीं, अगर बच्चा समाज में जाता है, गांव घर में, यानी जो भी शहर मोहल्ला में जाता है, अगर बच्चा कितना अच्छा रहेगा, अगर वहाँ का माहौल अगर क्या रहेगा, भाषा अगर लैंग्वेज गलत रहेगा, तो बच्चा तुरंत उसका ग्रहण कर लेगा या अनुकरण कर लेगा, नहीं, और उस बच्चा दोहराना फिर चालू करता है। तो कोई भी अगर शुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध ग्रहण करेगा, अशुद्ध बोलेंगे तो अशुद्ध ग्रहण करेगा। नहीं कहते हैं आपका अगर शहरी क्षेत्र में बच्चा शुद्ध हिंदी बोलना चालू, क्यों शुद्ध हिंदी बोलना, बच्चा जन्म से तो लेकर नहीं आता, हम उसके साथ शुद्ध व्यवहार कर रहे हैं, बच्चा क्या कर रहा है, शुद्ध बोल रहा है। अगर उसके साथ हम मगही बोलते हैं, मगही बोलता है, शुद्ध हिंदी बोलेंगे, हिंदी बोलेगा, तो जैसा उसके साथ यानी हम बोलेंगे वो बच्चा तुरंत क्या करेगा, यानी ग्रहण मतलब अनुकरण कर लेगा। चलेंगे आगे क्या है, सीखी गई बातों को पुनरावृत्ति करने में क्या होता है। अभी हम बोले थे, इसी चीज़ पे चला रहे थे कि जो चीज़ सीखेगा कभी न कभी वो चीज़ आपका क्या कर देगा, वो भी अपना भाषा को निकाल देगा। बोल रहे हैं कि सीखी गई बातों क्या, अगर अच्छा भाषा सीखेगा तो अच्छा यानी क्या करेगा, पुनरावृत्ति मतलब दोहराना। जैसा आप बोलेंगे जो सुनेगा और इस चीज़ को फिर दोहराएगा, अलग से नया कोई भाषा वो बोलना नहीं सीखेगा। और क्या देखिएगा, भाषा होता है ये आपका, यहाँ पे बायगोस्की ये चौमास्की फेल हो जाते हैं, समझे ना। यहाँ पे बायगोस्की का कथन हमारा सही आता है, समझे। कहता है कि जो भाषा है जन्म के साथ यानी जन्म के बाद ही प्रारंभ होता है। बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, एक कोरा कागज़ की तरह, समझे। एक कोरा कागज़ मतलब जो उस पर लिखना चाहते आप लिख सकते हैं। ये वाटसन भी कहते हमें आप बच्चा दीजिए, आपको जो चाहिए जो हम बना कर देंगे। क्यों कहते, अगर उस तरह का बच्चा को हम माहौल देंगे, उस तरह का सामाजिकता देंगे, उस तरह का विद्यालय देंगे, बच्चा को क्या करेंगे, औसा बनाकर हम निकालें। बच्चा क्या होता है, एक मिट्टी देखें ना, कच्चा मिट्टी, एक कच्चा मिट्टी की तरह होता है। और उसका नचाने का जो गार्जियन है एक कुम्हार के मतलब चाक पे, तो जैसा चाक पे नक्शा देंगे जैसा उसका निर्माण होगा। बच्चा कोई बनकर नहीं आता, समझे। तो आप पे डिपेंड करता है गार्जियन और टीचर और
फिर सामाजिक वातावरण। अगर 3 चीज़ उसके लिए सही मिल गया, पहला हमारा गार्जियन परिवार, समझिए ना, उसके बाद आसपास के वातावरण, और तीसरा है विद्यालय। अगर तीनों चीज़ अगर हमारा उस बच्चा का माहौल अच्छा मिलेगा, बच्चा का विकास में कोई रोक नहीं सकता, समझिए ना। और क्या है, यह अध्ययन का आधारशिला है। तो अध्ययन का आधारशिला क्या होता है? जब तक कोई शब्द को हम सुनेंगे नहीं, जब तक कोई ज्ञान हमारा प्राप्त नहीं हो सकता, किसी चीज़ को अध्ययन नहीं कर सकते। अब कहेंगे हम पढ़कर तो अध्ययन कर लेंगे, तो पढ़ना कहाँ से सीखे? कहीं ना कहीं आपको कोई पढ़कर सिखाया, यानी बोलकर सिखाया नहीं। तो सबसे पहले हमारा अगर यानी बोलना नहीं जानेंगे, कहीं सुनेंगे नहीं, तो पढ़ना भी हमें नहीं आएगा नहीं। तो यानी क्या है? सुनना एक अध्ययन का आधारशिला। जब तक हम सुनेंगे, सुनकर हम क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। और क्या था? खत्म हो गया ये। दूसरा क्या था? बोलना या वाचन कौशल। नहीं चलेंगे, अभी है 10 मिनट समय, ध्यान देंगे। तो वाचन, दूसरा सोपान में क्या लिखा थे? वाचन कौशल, समझे? तो सुनना, जब अगर सुनेगा तो बच्चा बोलेगा, समझे? प्रथम क्या था? सुनना। तो द्वितीय क्या है? बोलना। तो पहले सुनेगा, उसके बाद अब चलते हैं बोलना। तो बोलने के लिए देखिएगा, बहुत इसमें 2-4 को पॉइंट है, बहुत भी आई है, ध्यान समझिएगा। अगर हिंदी के अगर इसे उल्टेंगे, अगर आज आपका क्लास चला, इसे अगर पढ़ के जाएंगे तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन निकलेगा। आप हिंदी सेट निकालिएगा और उसको मार कर देखिएगा। अगर 3 से 4 क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो फिर देख लेंगे, मिलेगा ही। अगर कह रहे हैं तो मिलेगा ही, देखेंगे। तो पहला करा बोलने के लिए अवरोह और आरोह क्रम का जानकारी होना चाहिए, यानी पंक्तिबद्धता। अब कहेंगे राम आम खाता है, चलेंगे ठीक है, सब ठीक हुआ, लेकिन है राम आम, क्या कोई शब्द निकला? नहीं। तो बोलने के क्रम में किस शब्द कहाँ पे बैठाना चाहिए, कौन शब्द हमारा, जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लिखते हैं ना, आपका ट्रांसलेशन बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले यानी हमारा सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, नहीं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो भी, यानी तो हमारा सजाने का तरीका। तो उसी प्रकार इसमें भी आपको आता है, यानी हमें अवरोह और आरोह क्रम हमारा क्या होना चाहिए, यानी जब तक हम शब्द को सही उच्चारण या सजा कर नहीं बोलेंगे, अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थ का क्या हो? अर्थ निरर्थक हो जाएगा, कोई उसका शब्द का यानी सही रूप नहीं निकलेगा, समझे? चलेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? अक्षर का शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारण करिए। अब बोल रहे हैं, उसका हमको शब्द नहीं समझ में आ रहा। एक बच्चा आज कहा टी शर्ट चाट ले, तो हमको लग रहा है बोल रहा टी शर्ट चाट ले, समझे? हम बोले टी शर्ट चाटना नहीं होता जी, टी शर्ट पहनना होता है, समझे? तो यानी किसी भी शब्द को अगर जब हम बोलते हैं तो हमारा अर्थ क्या होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। अगर अर्थ हमारा स्पष्ट नहीं है तो यानी क्या होगा? जो भी बोलेंगे कुछ और समझेगा कुछ। एक आदमी, हमको पहले भी कहानी सुनाए थे, एक आदमी मांगा क्या? पानी, और हम ले जाके दिए 1 बाल्टी पानी, समझे? तो इससे क्या हुआ? नहीं, जो भी बहुत पहले कहानी सुनाते हैं, तो मांगे बानी, जो प्याज रोपाता है ना कहानी, और उसमें बानी का जरूरत होता है, और हम ले जाके दिए 1 बाल्टी पानी। तो यानी सही, यानी क्या हुआ? स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाए। तो जो भी कहने का मतलब, जो भी उच्चारण होगा, अगर स्पष्ट रूप से आपका नहीं होगा तो यानी उसका अर्थ हम सही रूप से नहीं निकाल सकते। बोलेगा कुछ, समझेंगे कुछ। हाँ, हमको सुनने में मिस्टेक हुआ है, बोला तो बेचारा सही बोले होंगे। देखेंगे 1, 2, 3 गो जो शब्द है वो बहुत भेबी आई है। बोलने का तरीका, जैसे हम किसी हिंदी को पढ़ना जब चालू करेंगे, समझ गए ना, जैसे हम पढ़ रहे हैं, समझ गए, निकट चिड़ियाघर उद्यान भ्रमण कीजिए, वहाँ प्राणियों को किन परिस्थितियों में वातावरण रखा गया इसका परीक्षण कीजिए। कुछ समझ में आया? नहीं आया। अगर वही चीज़ हम पढ़ते, ये अभ्यारण्य कहाँ है,
नहीं, वहाँ पे हम स्टॉप होते। तब बोलने का सही उच्चारण कब होगा? जब हम बोलते समय क्या लिखाए थे? प्रत्येक शब्द का अन्य शब्द से अलग होना चाहिए। स्पष्ट रूप से जब बोलिए तो वो शब्द और अगला शब्द में दोनों में क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तब आइए उस स्पष्ट को हम यानी उस शब्द को स्पष्ट रूप से हम समझ पाएंगे। चलेंगे आगे। इसमें क्या लिखाए थे? अलग अलग कीजिए। और लिखाए थे बल या विराम दीजिए। नहीं, हम क्या लिखे? बल और विराम दीजिए। यहाँ पे हम क्या रुक गए? यहाँ विराम हम दे दिए। नहीं, अगर इसके बाद आगे बोलते तो बल क्या देना चाहिए? बोले क्या है? राम आम खाता। नहीं, बोले क्या? राम आम खाता। आम पर क्या दें? बल दें। क्या उसका मुँह क्या है? आम को खाना। समझे? तो कुछ मेन पॉइंट जो होता है, उसका जो मेन सब्जेक्ट होता है, उस पर हम क्या देते हैं? बल देकर मानते हैं। समझे? तो अगर इससे क्या होगा? बच्चा को ज़्यादा समझ में आएगा और अर्थ भी आपका सही उच्चारण हो पाएगा। चलेंगे अगला क्या लिखाए थे? एक आपका कविता या आता है गद्य और पद्य में, तो हमारा कैसा होना चाहिए? तो यानी एक क्वेश्चन 100% तय रहता है कि भाषा हमारा यानी वाचन कौशल कैसा होना चाहिए? तो हमारे भाव में उतार चढ़ाव होना चाहिए। उतार चढ़ाव क्या? या कभी कभी कविता में देता है ज़्यादातर कि जो हमारा कविता जो पढ़ते हैं, गद्य मतलब होता है कहानी और पद्य मतलब कविता। समझे? तो कविता में क्या होना चाहिए? यानी हमारा शब्द में उतार चढ़ाव होना चाहिए। जैसे देखिए राष्ट्रीय गान गाते हैं, कविता पढ़ते तो किसी चीज़ को तेज़ आवाज़ और कोई में धीमा आवाज़। तेज़ और धीमा इसको हम क्या कहते हैं? जो शब्द यानी ज़्यादा जोर देकर पढ़ना थोड़ा सा लय में तेज़ पढ़ते हैं और किसी चीज़ पे नॉर्मल होते हैं। नहीं, जैसे आपका राष्ट्रीय गान गाते हैं जन गण मन अधिनायक जय हे, फिर कहते जो भी यानी हम लय को क्या करते? किसी चीज़ को ऊंचा करते हैं या किसी चीज़ को दबा देते हैं। तो ये हमारा ज़्यादातर कविता में आता है। समझे? यानी क्या होना चाहिए? उचित हाव भाव का प्रयोग होना चाहिए और उतार चढ़ाव भी होना चाहिए। उचित हाव भाव ज़्यादातर कहानी में आएगा और उतार चढ़ाव आपका कविता में आएगा। ये दो चीज़ ध्यान रखना। उचित हाव भाव की बात कहेगा तो ज़्यादातर कहानी में आएगा। यानी ऐसा समझाइए कि बच्चा समझ जाए। उतार चढ़ाव ऐसा कहानी या जो कविता का जो लय होना चाहिए उसमें उतार चढ़ाव होना चाहिए। अगला क्या लिखाए थे? क्या था? वाचन की सुंदरता के साथ या लय के साथ प्रवाह को बनाए रखना। वाचन की सुंदरता के साथ या लय के साथ बनाए रखना। प्रवाह तो ध्यान देंगे, प्रवाह जो होता है आपका ये भी ज़्यादातर कविता में हो जाता। समझे? जो आपका जो लय है ये नहीं कि कभी चिल्ला के बोलिए कभी ऐसा बोलिए कोई सुनवे नहीं के। तो जो लय से जो चल रहे हैं क्या होना चाहिए? एक समान लय से चलिए और जिस यानी मीडियम से यानी जिस लय से शुरू किए उस लय से अंत भी आपका होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत धीरे धीरे बोले और धीरे बोलते बोलते चिल्लाना चालू। पहले चिल्ला रहे हैं और ऐसा बोलते बोलते यानी हम सुनवे नहीं किए। तो ऐसा नहीं, जो लय प्रवाह लिए हैं वो लय को यानी शुरू से अंत तक बनाए रखना चाहिए। समझे? ये था हमारा क्या था? वाचन बाध्यता